हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। नक्षत्र, हमारी चर्चा नक्षत्र सीरीज पे चल रही है और हम 23 नक्षत्रों की बात कर चुके हैं। आज 24वें नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र की बात करेंगे। हम बात करेंगे इसके देवत्व की, इसके स्वामी कौन है, संपूर्ण विवरण के साथ कर्मपथ, भाग्यपथ, जन्म लेने का आपका उद्देश्य, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो नक्षत्र ज्योतिष का आधार स्तंभ है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष का नेत्र है। हमारी आंखें प्रत्येक चित्र को दो अलग तरीके से देखती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उसको एक बना के प्रस्तुत करता है। उसी तरह आपकी कुंडली में नवग्रह 12 राशियां, उनका फल कथन को एक रूपता देने के लिए नक्षत्रों को जानना बहुत आवश्यक है। नक्षत्र आकाश पथ पे, आकाश में वो पथ हैं जहाँ से ग्रह गुजरते हैं। तो आकाश पथ पे नक्षत्र हाईवे का कार्य करते हैं और यहाँ पर गुजरने वाले जो ग्रह हैं वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल डाल के आगे बढ़ते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। वैसे हमारे आकाश पथ पे लगभग 85 नक्षत्रों का समूह है, लेकिन कुछ नक्षत्रों को ही कुछ समूहों को ही नक्षत्र की श्रेणी दी गई है, परिभाषा से विभूषित किया गया है। नक्षत्र जिनका क्षरण नहीं हो सकता, नक्षत्र जो जीवंत हैं, जिनके अंदर एनर्जी है। तो आज हम बात करेंगे शतभिषा नक्षत्र। थोड़ा सा मतभेद है, कुछ लोग शास्त्रकार इसको एक नक्षत्र का हुई नक्षत्र, एक तारों का समूह मानते हैं और कुछ लोग 100 तारों वाला नक्षत्र की संज्ञा से विभूषित करते हैं। शतभिषा 100 चिकित्सक जैसी शक्ति है इसमें। प्रतीक इसका चक्र है, वृत्त है, देवता वरुण और शिव है। नक्षत्र स्वामी राहु है, राशि स्वामी शनि है। कुंभ में इसके चारों पिलर रहेंगे, चारों चरण रहेंगे। भेषजा शक्ति से विभूषित है, पावर टू हील, तामसिक गुण संपन्न है, तत्व आकाश है। गण राक्षस है, चर नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुख है। श्रवण के अंतिम 9 दिन इस नक्षत्र के दिन माने जाते हैं। तिथि में बात करें तो जो 14वीं तिथि है, 14वीं तिथि पे इसका आधिपत्य माना जाता है। अश्व योनि इस नक्षत्र में आती है। गोत्र अत्रि महाराज इसके गोत्र स्वामी है। तो आकाश पथ पे 306 40 से लेके 320 अंश तक जो जगह है उसको शतभिषा नक्षत्र के नाम से जानते हैं। कुंभ राशि में 6:40 से लेके 20 डिग्री तक अगर आपका चंद्रमा है, तब आप शतभिषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो यह नक्षत्र पावर टू हील, माने लोगों के दुख को दूर करने के लिए इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। आपके जन्म का उद्देश्य क्या है? दूसरों के दुख दर्द को, दूसरों को कष्टों का हरण करना है आपको। 100 चिकित्सक की, 100 डॉक्टरों की शक्ति है। एक डॉक्टर क्या करता है, आपके मोहल्ले में या आपके पंचायत में बैठ के लोगों को रोग से निजात दिलाता है, लोगों के दर्द को कम करता है, तकलीफ को कम करता है। इस नक्षत्र के ज्यादातर लोग अगर 10वें इस नक्षत्र में गोचर करे, तब आपको डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य, झाड़ फूक करने वाले आप बन सकते हैं और ऐसा बनकर लोगों के दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। इसका जो प्रतीक है चक्र है। चक्र को उठा के भगवान विष्णु समय की धारा बदल देते हैं। चक्र को उठा के भगवान कृष्ण समय की धारा बदल देते हैं। जब चाहते हैं सूर्यास्त का दृश्य बना देते हैं और जब चाहते हैं सूर्य को उदय कर देते हैं। वृत्त भी इसका एक प्रतीक चिन्ह है। तो चक्र समय की धारा है, समय की गति है, काल का सूचक है। आप काल की गति को परिवर्तित कर सकते हैं, यह भी प्रतीक बताता है, क्योंकि 100 डॉक्टरों की शक्ति है। देवता इसके वरुण है। वरुण जल बिन सब सून, जल है तो जीवन है। तो जल के अंदर बहुत शक्ति होती है।
जब सुनामी आती है तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें, बड़े से बड़े शहर क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यत्र तत्र सर्वत्र जो खुशहाली दिखाई दे रही है वो जल के है, जल की वजह से है। हमें आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, खाद्यान्न मिल रहा है, वो जल की वजह से मिल रहा है। इसके एक और इसके ऊपर कृपा मिली है, वो भगवान शिव की, वरुण के साथ साथ भगवान शिव का आशीर्वाद मिला है। अब मजे की बात यह है कि आज भी अगर आप जाओ ना डॉक्टरों के हॉस्पिटल में तो भगवान शिव का एक चित्र, भगवान शिव का प्रतिबिंब वो जरूर रखते हैं। कारण यह है कि शिव से बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई अभी तक हुआ नहीं। गणेश जी का सर कटा तो गजराज का मस्तक उनके धड़ पे लगा दिया गया। इतनी बड़ी मैथमेटिक्स, इतनी बड़ी अभी साइंस या हमारी डॉक्टरी में इतना विकास नहीं हुआ है। तो इसलिए शिव हैं, शिव आदि हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं। दुखों को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। कोई भी भक्त जैसे भी है उनकी आराधना उपासना करता है, तथास्तु, लास्ट में तथास्तु बोल देते हैं, क्या सोचते नहीं। तो ये नक्षत्र इन चीजों को लेके बढ़ रहा है। नक्षत्र स्वामी राहु है। राहु का अंतिम नक्षत्र है। राहु क्या है? राहु आकाश है, राहु अनंत है। शनि के घर में गोचर कर रहा है यह नक्षत्र, मतलब शनि की कुंभ राशि में इसके 4 पिलर हैं। तो राशि स्वामी कौन हुए? शनि, लेकिन नक्षत्र स्वामी राहु। अब राहु शनि की जो जोड़ी है ना, शनि चाहता है सिद्धांतवादी बनो, शनि चाहता है नियमावली को फॉलो करो, लेकिन राहु को नियम तोड़ने में मजा आता है। शनि चाहता है कि आप लेफ्ट साइड से चलो, राहु राइट साइड से ओवरटेक करेगा, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करेगा, ओवरटेक ही करेगा। शनि कहता है कि अगर चौराहे पर रेड बत्ती लग गई तो रुको, नियमों को पालन करो, लेकिन राहु कहता है नहीं, मजा तो तभी है जब रेड बत्ती को क्रॉस करेंगे। बत्ती माने रूल को तोड़ेंगे ही, धुआं करने का है। राहु अचानक कार्य कर जाने का है। राहु आपके किसी विश्वास के तोड़ देने का काम है, लेकिन राहु के अंदर वो शक्ति है, वो भाप जाता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। राहु पहले भाप गया था कि भाई देवताओं का षड्यंत्र है, ये अमृत बांट लेंगे और विष हमें देंगे या अमृत नहीं देंगे, ये षड्यंत्र इनका है। तो राहु जाके अमृत ग्रहण कर लेता है, मतलब उद्देश्य की पूर्ति राहु कर ही लेगा। अब यहाँ पे जब राहु प्रभावी होगा तो ऐसा जातक नियमावली को नहीं मानेगा, परंपराओं को नहीं मानेगा। राहु का अंतिम नक्षत्र है, इसलिए राहु यहाँ पे सब कुछ दे के जाएगा। राहु मेष के नीचे का धन है, राहु चोरी है, राहु गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है, राहु छल बुद्धि है, शकुनी के द्वारा फेंके गए पासे भी राहु ही है, शल्य को अपने शिविर में मिला लेने की कला राहु ही करता है, अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर करने की बुद्धि राहु की ही है। तो राहु इन सारी चीजों को आपको व्यापक मात्रा में देगा, क्योंकि राहु का अंतिम नक्षत्र है। पावर टू व्हील, लोगों को दुख से दूर कर देना, इस नक्षत्र की खासियत है। आपका जन्म इसीलिए हुआ है। अब यह नक्षत्र ऊर्ध्वमुख है, इसलिए दबेगा नहीं, हर कार्य को आगे बढ़कर करेगा। जो जानता है वो तो बताएगा ही, जो नहीं जानता उसको खोज करके ला देगा। इसकी जाति जो है ना, कसाई बताई गई है। कसाई क्या करता है? कसाई काटने का काम करता है। क्या? काटने का काम करता है। अब खाद्य पदार्थ इकट्ठा करेगा और शिष्ट को बाहर कर देता है। आप इस रूप में लीजिए। इस पे देवत्व किसका है? शिव का। शिव का जो स्वरूप है, तांडव स्वरूप, वो भी उसी चीज को दर्शाता है। दक्षिण दिशा इसकी दिशा मानी गई है। दक्षिण दिशा किसकी है? शक्ति की दिशा है, एनर्जी की दिशा है। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो दक्षिण दिशा का उपयोग करिए, क्योंकि उस दिशा में सूर्य की रश्मियां आपको ज्यादा मिलेंगी। इस नक्षत्र की ये खास बातें हैं। दुख, दर्द, तकलीफ को दूर करने के लिए ये लोग बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, बहुत अच्छे झाड़ फूंक करने वाले, अच्छे वैद्य, अच्छे चिकित्सक या अच्छे सलाहकार होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो दीवार तक है वहां तक की बात नहीं करते, दीवार के उस पार की बात। अपने हमरण में उतरे तो अपनी योजनाओं की बात नहीं करेंगे, शत्रु ने क्या योजना बनाई है उसकी जानकारी पहले रखेंगे।
तो अच्छी क्वालिटी के ये लोग जासूस भी होते हैं। अगर आप व्यक्तित्व की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र में पैदा हुए जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो निश्चित रूप से रहस्यमय होगा। रहस्य का आवरण बनाना या रहस्य का आवरण ढक के रखना इन लोगों की विशेष कला होती है। ये लोग तेज तर्राक हैं क्योंकि राहु दबता नहीं, राहु तेज है। और यहाँ पे राहु को अगर सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे लोग एक्स्ट्रा तेज होते हैं, विजय माल्या हो सकते हैं, जो बड़े बड़े चीटिंग करके देश छोड़ के विदेश में जाके बस गए। सरकार को जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का चूना लगाया वो राहु के प्रभाव से लगाया। तो तेज हैं, गुप्त योजना को क्रियान्वित करने वाले हैं, गुप्त योजना बनाने वाले, उसको क्रियान्वित करने वाले, शत्रु की गुप्त योजनाओं को पहले जान लेने वाले, उसके बाद योजना बनाने वाले। शास्त्रकार कहते हैं बातूनी होंगे। बातूनी तब तक आप नहीं होंगे सेकंड हाउस पे जब तक आप इसका प्रभाव ना आए। हाँ, सेकंड हाउस पे इसका प्रभाव आ जाए, सेकंड हाउस में यहाँ पे राहु स्वतः आ जाए, बुध आ जाए, तब आप निश्चित रूप से बहुत बात करेंगे। अस्पष्टवादी होंगे, राहु शनि का प्रभाव होगा तो स्पष्टवादी नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पे गुरु का प्रभाव हुआ, बुध का प्रभाव हुआ, सूर्य का प्रभाव हुआ तो स्पष्टवादिता आपके अंदर आ जाएगी। जिद्दी होंगे, जिद्दी होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि राहु है। राहु किसी की सुनता थोड़ी ना है, राहु अपने मन की करता है। राहु क्या धूमकेतु जैसा है, वो चाहे जिस जगत में होगा अपना नया मुकाम प्राप्त करेगा। जो लोग फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हैं ना, आगे बढ़ के गेंद को छक्का मार देते हैं, बालर यार्कर डालने की कोशिश करता है, उसको डायरेक्ट बैट पे ले लेते हैं, तो वो यही राहु वाले ही होते हैं। एक्स्ट्रा गुप्त योजना होती है, बालर के दिमाग में क्या चल रहा है उसको पहले जान लेते हैं, शत्रु क्या करना चाहता है पहले जान लेते हैं। तो ये जो जिद्दी है इसको फ्रंट फुट पे खेलना आप कह सकते हैं। विलासिता, विलासिता होना बहुत स्वाभाविक है। देखिए, काम का अंतिम चरण धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जो काम का अंतिम घर है वो एकादश है। और हम काल पुरुष की कुंडली में अभी कामनाओं की पूर्ति के घर में चल रहे हैं, एकादश भाव में चल रहे हैं। एकादश भाव काम का अंतिम घर है। अगर आपका लग्नेश यहाँ पे विराजमान हो, सप्तमेश विराजमान हो, चंद्रमा विराजमान हो, तो आप जान लीजिए कि अब आप भोग से मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, काम से राम की ओर बढ़ेंगे। आपका भोग का अंतिम जीवन है तो आप आगे बढ़ जाइए। तो ये भोगी होना, विलासी होना बहुत सरल है, बहुत सहज है। व्यसन, हाँ व्यसन अवश्य होता है। देखिए, शतभिषा नक्षत्र में पैदा हुए लोग बहुत ही शुभ प्रभाव आ जाए तो व्यसन नहीं करते नहीं, व्यसन 100% करते हैं। चाहे ये तांबुल ही खाएं, सुपारी ही खाएं और स्मोकिंग करें, मदिरा पान करें और भी जो नशा होते हैं, क्योंकि राहु को नशा करने में मजा आता है। राहु मस्त रहता है, टेंशन नहीं लेता। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब नकारात्मक राहु का प्रभाव पड़ जाता है तो बहुत अच्छे शराबी हो जाते हैं। अच्छे माने घटिया क्वालिटी शराबी। और जब अच्छा प्रभाव पड़ता है तो ये लोग शराब का धंधा करते हैं, खुद नहीं पीते लेकिन दूसरों को पिलाते हैं। ये लोग जहाँ पे जुआ खेला जाता है इस तरह के आयोजन करते हैं, तो चरस गांजा इत्यादि सारी चीजें इसके अंडर कस्टी आती हैं। अच्छे क्वालिटी का नशेड़ी बनाता है और उससे द्रव्य भी कमाता है, क्योंकि द्रव्य कमाना इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है। जुआ खेलना, तो जुआ आपसे बात हो गई। परस्त्री गमन, अब परस्त्री गमन यहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते जब तक शुक्र पाप प्रभाव में ना हो, कुंडली में मन चतुर्थ का स्वामी, लग्न का स्वामी पाप प्रभाव में ना हो तो परस्त्री गमन नहीं होता। देखिए, शास्त्रकार हमारे कह देते हैं ये ग्रह यहाँ बैठा है तो आपके साथ ऐसा होगा, एक अनुमान है। जब तक आपका मन और लग्न दोनों आपको एग्री नहीं करेंगे तब तक आपके साथ घटना नहीं घटेगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वादश भाव में शुक्र बैठा है, द्वादश भाव में बैठा शुक्र परस्त्री गमन कराता है, बहुत स्त्रियों से भोग कराता है। उनकी जीवन क्या रहा, उनके जीवन में उत्थान निरंतर होता गया। शुक्र मंगल की युति व्यक्ति को पाप प्रभाव में या गलत रास्ते पर डाल देती है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में शुक्र मंगल की युति है, अब वो संन्यास धारण कर लिए इसलिए उसका प्रभाव बदल गया। तो ये चीजें आपको जब कुंडली फलित कर रहे हैं तब उनको देख के बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए हम नक्षत्र को क्यों पढ़ रहे हैं, अपने फल को सटीक ले जाने के लिए, सटीकता के साथ वार्ता करने के लिए हम नक्षत्रों को पढ़ रहे हैं।
तो पर स्त्री गमन से अपयश जरूर मिलता है। अगर आप करते हैं तो इसमें अपयश की संभावना बनी रहती है, क्योंकि राहु धुआं धुआं है, लेकिन धुआं है तो आग तो है ना, आग की पता चल जाएगी। और इसी वजह से अकेलापन आ जाता है, क्योंकि शनि के मूल त्रिकोणीय राशि में चल रहा है और शनि को पसंद नहीं है। शनि को नपुंसक ग्रह कहा गया है। दरअसल शनि नपुंसक का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि शनि को भोग बिल्कुल पसंद ही नहीं है। शनि वैराग्य का कारक है, वो चाहता है बीवी बच्चों के चक्कर में मत पड़ो, पूजा पाठ करो। तो इस वजह से उसको कहा गया कि नपुंसक है। तो अकेलापन आ जाना बहुत स्वाभाविक है। जीनियस है, एक शब्द है जीनियस। जीनियस तात्पर्य वही बताया ना कि लाइन तोड़ने में सिद्धस्त होते हैं। ट्रैफिक पुलिस को चकमा देना, नियम को तोड़ के उसको सही साबित कर देना, इनके बाएं हाथ का खेल है। चर्चित बहुत होते हैं। अब नाम दो ही तरह के लोगों का होता है, या तो बहुत अच्छा काम करो तब उतना नहीं होता जितना बुरा करने पे होता है। अगर आप स्त्री पक्ष हैं, जातिका हैं, तब साहसी हैं। धर्मभीरु एक शब्द का प्रयोग होता है, धर्मभीरु। गुरु की गुरुता यहाँ पे मिलेगी, तभी धर्मभीरता आपके अंदर प्रकट होगी, ये चीज याद रखिएगा। चतुर है, शत्रुओं को हराने वाले हैं। मतलब आप हैं तो आपके जेठानी आपसे नहीं जीत पाएंगे, सास ससुर नहीं जीत पाएंगे, ननदें आपके ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे। आप स्पष्टवादी हैं, दृढ़ हैं, थोड़े से कंजूस हैं, सबको बहुत इजीली पैसा नहीं देंगे। आप पैसा देंगे सोचेंगे ब्याज सहित मिले। ब्याज का काम भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, ब्याज का धंधा बहुत करते हैं। चोरी से सामान लेना, चोरी का सामान बेचना, ये सारी चीजें इस नक्षत्र में बहुत फलित होती हैं। ऐसे लोगों को क्योंकि कुंभ में चल रहा है, राहु है, तो जल से भय रहता है। वरुण इसके देवता हैं, तो जल से भय। आप ऊपर से नीचे कुछ लोग गिर के डूब जाते हैं, पिकनिक मनाने गए, झील में गिरे डूब गए, या गणेश विसर्जन में, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में, जो भी इस तरह की चीजें होती हैं उसमें डूब जाते हैं। तो वो उनके ऊपर जब नकारात्मक प्रभाव आएगा तो जल संबंधी आपको नुकसान होगा, जल में आप डूब सकते हैं। वात विकार, अगर आपके इसके ऊपर नक्षत्र के गलत प्रभाव आ गया तो वात विकार आपको हो सकता है। अनिद्रा की बीमारी इस नक्षत्र में आती ही आती है। अब ये क्या है, चतुर्थ से अष्टम है, चतुर्थ से अष्टम है तो अनिद्रा आएगी। अब रक्तचाप संबंधी परेशानी, चंद्रमा ज्यादा पीड़ित हो जाए, राहु के साथ आ जाए, पागलपन आ जाएगा, आत्महत्या संबंधी विचार आएंगे। अब जब राहु चंद्रमा से ग्रसित हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या है, डूब के मर जाने की कोशिश करता है, जल में उसको जल से ही मृत्यु हो जाती है, आप कह सकते हैं। तो आत्महत्या कर लेना, और मांसपेशियों पे, पिंडलियों पे नकारात्मक प्रभाव जब यह नक्षत्र पीड़ित हुआ तब आएगा। बात करें कर्म कौशल करोपथ की, आप क्या काम करेंगे, व्यापार क्या करेंगे, तो शास्त्रकार कहते हैं कि वैज्ञानिक बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो बुद्धि है जिस काम को कोई हल नहीं कर सकता। बुद्ध भी जहां हार मान लेता है वहां राहु काम कर देता है। बुद्धि की बुद्धिमत्ता जहां पे अपने आप को नतमस्तक कर देती है, राहु वहां झंडा खड़ा कर देता है, बोला नहीं मैं इसको करूंगा, ठीक है ना। अभिमन्यु जैसा, मैं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा, कोई तोड़े या ना तोड़े, आप पीछे आओ मेरे, मैं तोड़ के दिखाता हूं। तो ऐसा साहस है। आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, जादूगर, हाँ इस नक्षत्र में जादू दिखाने की कला, तंत्र, मंत्र और झाड़ फूंक, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। आपके ऊपर शुभ प्रभाव हुआ तो बहुत अच्छे आप मांत्रिक बनेंगे, तांत्रिक बनेंगे। बहुत से तंत्र मंत्र जानने वाले हैं जो कि बिल्कुल पैसे के लिए काम नहीं करते। आप उनके पास जाओ, काम कराओ, उस बाद में बोलिए कि महाराज कितना पैसा हुआ, दक्षिणा क्या हुई, बोले ठीक है माता रानी के घर में जाओ, दीपक जला देना, गरीबों को खाना खिला देना, लोगों को ये दान कर देना, अपने लिए नहीं लोगों के लिए दान कर देना। तो ये लोग यही होते हैं, इनके मन में वो नहीं होता कि नहीं पैसा ही कमा लें। तो जादूगर होते हैं, तांत्रिक होते हैं, और कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, आजकल जितनी भी चीजें चल रही हैं, आप कह लें शुक्र राहु का प्रभाव हो गया, तो ये जो लोग आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डांस करते हैं, कम वस्त्र पहन के, लंगोटी पहन के, इस तरह के कार्य में आप फेमस हो जाएंगे, ठीक है ना। आजकल तो जितने कम कपड़े उतने ही फेमस आप, जितने ज़्यादा पढ़े कपड़े उतने ही आप अनकल्चर्ड, पिछड़े हुए, ऐसा चल रहा है। ये राहु की वजह से है। तो राहु यहाँ पे नंगा करके आपको ख्याति दिला देता है। तो मोबाइल से रिलेटेड काम, टेलीविजन से रिलेटेड काम, जो चीज़ें राहु के प्रभाव में आ रही हैं वो सारे काम कर सकते हैं। आप एक अच्छे तस्कर हो सकते हैं।
आप बहुत अच्छे शराब के विक्रेता, शराब की जिनकी फैक्ट्रियां हैं ना, वो सारे यही लोग हैं। 2 नंबर का काम करना, टैक्स चोरी करना, सरकार से पैसा चुरा के घर में, आजकल तो देखिए आप बाथरूम में निकल रहे हैं, टाइल्स के नीचे से पैसे निकल रहे हैं, टोटी लोग उखाड़ ले जा रहे हैं क्योंकि टाइल्स उखाड़ना है ना, उसमें भी पैसा है। ये सारे लोग यही होते हैं। तो कबाड़ी का काम हो गया, कबाड़ मतलब राहु, कबाड़ इकट्ठा करना, कबाड़ बेचना, ये सारे काम हो गए। सेकंड हैंड आइटम, चोरी की गाड़ियाँ यूज़ करना, मेरठ में तो पहले चोरी की मार्केट हुआ करती थी, योगी जी ने बंद करा दिया, तो वहाँ पे यही लोग काम करते हैं। मनोवैज्ञानिक होंगे, परा मनोवैज्ञानिक होंगे, क्योंकि राहु आपको समझने की विशेष शक्ति देता है। राहु की कृपा से केतु जो है ना स्पष्टवादी होता है, और केतु की भविष्यवाणी सही होती है, उसके पीछे राहु का बल होता है। तो परा मनोवैज्ञानिक होंगे। स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर मार्केट वाली चीजें हैं, जो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव है, शेयर मार्केट में लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। तो रातों रात करोड़पति बना देना, रातों रात आपकी लॉटरी लगा देना, या रातों रात पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चले जाना, मंत्री हो जाना, सरकार में सम्मिलित हो जाना, ये सब राहु का ही खेला है। रातों रात आपके पैर के नीचे से कुर्सी खींच ली जाए, ये राहु का नकारात्मक प्रभाव है। अचानक कुर्सी मिल जाए, सकारात्मक प्रभाव है। तो ये सारी चीजें आएंगी। फोटोग्राफी, फोटो खींचने का शौक है, एंगल आप बहुत बना लेंगे, प्रयोगशाला में आप अच्छा काम करेंगे। राशन विभाग, राशन का बेचना, राशन खरीदना, चोरी का करना या उसमें क्रय विक्रय करना। गुप्त विद्या, ड्रग का बिजनेस करना, शराब का बिजनेस करना। फिल्म जगत और जितनी भी चकाचौंध है, इसमें जब केतु का प्रभाव आता है तो स्मोकिंग संबंधी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि का बिजनेस करना, सेवन करना, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। अब किसी व्यक्ति के ऊपर नशा अगर आ गया है ना, तो जान लीजिए कि राहु का ही प्रभाव है। राहु के प्रभाव से व्यक्ति नशा करता है, नहीं कोई नशा नहीं करना चाहता। राहु का ही प्रभाव उसको नशा करने के लिए विवश करता है। कभी कभी शुक्र भी खराब हुआ तो आदमी शौक में नशा करता है। ये हो गया कर्म पथ। सकारात्मक क्या है? सकारात्मक ये है कि देखिए इस कुंडली में शनि राहु अगर अच्छे हुए तो जातक रहस्यमय होगा, बहुत अच्छा जादूगर होगा, तांत्रिक होगा, विश्वविख्यात तांत्रिक होगा। एक थे ना, नाम मैं भूल गया, कौन से तांत्रिक थे, स्वामी करके, चंद्रा स्वामी। तो ऐसे आप तांत्रिक होंगे। दार्शनिक होंगे, उच्च कोटि के दार्शनिक होंगे। सिद्धांत आप इतना बढ़िया बताएंगे कि लोग आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। और आत्मविश्वासी होंगे, साहसी होंगे, कठोर परिश्रमी होंगे, चतुर होंगे, अल्पभोजी होंगे, कालज्ञ होंगे, मतलब ज्योतिषी होंगे, काल को जानने वाले होंगे। नकारात्मक अगर हुआ तो फिर गुप्त ज्ञान, जादुई घटना, कटुभाषी, व्यसन युक्त, मतलब जो तंत्र मंत्र करते हैं, कान में वो एक देवी को रखते हैं और देखते ही बता देते हैं आपके पैकेट में कितना पैसा है और आप क्या खाना खा के आए हो, ऐसी जो देवियां सिद्ध करते हैं वो यही लोग होते हैं। नकारात्मक प्रभाव आया तो, सकारात्मक प्रभाव आया तो क्योंकि कामना से आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं तो अपने ऊर्ध्व आप एनर्जी को क्या है, नाभि के ऊपर ले आएंगे। सकारात्मक नकारात्मक दो ही चीज है। जब नकारात्मक होते हैं तो आपकी एनर्जी नाभि से नीचे जाती है और सकारात्मक होते हैं तो नाभि से ऊपर यहाँ तक ले आते हैं। तो ये सारी चीजें इस नक्षत्र में खास बात, फटाफट बात कर लेते हैं। आपके नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर आप पैदा हुए हैं तो धनु नवांश मिलेगा, गुरु का नवांश मिलेगा, तो अध्यात्म आपका बहुत अच्छा रहेगा। अध्यात्म की गहराइयों को जानोगे, शास्त्रगत ज्ञान करोगे, टीचर आप हो सकते हैं, अध्यात्म के टीचर, दर्शन के टीचर या धर्म के टीचर हो सकते हैं। अब आपके एकादश भाव में यहाँ पे शुभ प्रभाव चल रहा है, मंगल प्रभाव आ जाए तो आप धर्म का काम करेंगे, धर्म गुरु हो सकते हैं, धर्म के अच्छे व्याख्याता हो सकते हैं, सरकार के साथ मिलकर धर्म का कार्य कर सकते हैं। द्वितीय चरण में होते तो शनि 2 हो जाएंगे, शनि आपके राशि स्वामी हो जाएंगे, नवांश में शनि हो जाएंगे, राहु हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी शनि संबंधित चीजें हैं, गुप्त विद्या, सीआईडी में काम, खोज का काम, रहस्यमय काम, जादूगरी का काम, तंत्र मंत्र, सारे नवम भाव में अगर ये युति बन गई तो आप बहुत अच्छे तांत्रिक मांत्रिक बनेंगे, कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। तो और थोड़ा प्रभाव कम हुआ तो फिर कृषि संबंधित काम, पैसे का लेन देन, ब्याज बांटेंगे, सूदखोरी का काम करेंगे, आप चोरी का सामान खरीदेंगे, उसको बेचेंगे, इस तरह के काम, शराब का काम, पशुओं को कटवाना इत्यादि सारी चीजें उसमें रिलेटेड है। अगर तृतीय चरण में आप पैदा हुए हैं तब भी यहाँ कुंभ ही मिलेगा, वहां मकर मिल रहा है, कुंभ मिल रहा है, तो कुंभ में ज्यादा रहस्य, तृतीय चरण में ज्यादा रहस्य होगा क्योंकि कुंभ है, घड़ा है,
घड़े में क्या है किसी को पता ही नहीं है, रहस्य ही रहस्य है। सांप भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, जल भी हो सकता है और जहर भी हो सकता है। तो रहस्यात्मक सर्वाधिक कहाँ होंगे? तृतीय चरण में जाके होंगे। वहीं चतुर्थ चरण में है तो गुरु के उसमें है, यहाँ पे आप मुक्ति के लिए काम करेंगे, आप उच्च क्वालिटी के दार्शनिक होंगे। आपका दर्शन जो होगा अकाट्य होगा, महात्मा बुद्ध की तरह दर्शन होगा। आप जीवन और मरण की बात करेंगे, आप शून्य से शिखर तक की बात करेंगे, आत्मा से परमात्मा तक की बात करेंगे। तो ये था सतविसा नक्षत्र, जो मूल चीजें थी। दुख दूर करने के लिए आप पैदा हुए हैं, भेषजा शक्ति है, पावर टू व्हील, लोगों के कष्ट को हरण करने के लिए इस धराधाम पे आप आए हुए हैं। अब इस नक्षत्र में आपका दशमेश है, इस नक्षत्र में आपका लाभेश है या कर्मेश है, तो आप डॉक्टर बनेंगे। मंगल का सुप्रभाव दशम भाव एकादश में आ जाए तो डॉक्टर या अच्छी क्वालिटी के आप लीडर बन सकते हैं। जैसे ग्रह का प्रभाव आएगा वैसे ही आपके ऊपर उनका असर आएगा। तो ये सतविसा नक्षत्र। वीडियो कुछ हो रही है लंबी, तो चलिए आपके लिए मंगल में शुभकामना, लेकिन एक अनुरोध, अपने व्यक्तित्व को इतना लाजवाब बनाइए कि हमारे पास से जो हमारी नारी शक्ति गुजर रही है, आदि शक्ति गुजर रही है, तो गर्व का अनुभव हो, उन्हें एक सुरक्षा प्रदान हो। क्योंकि अगर हम अपने माँ बहन के लिए शेर हैं तो दूसरों की माँ बहन के लिए कुत्ते बनने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए आप सबके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।